हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं फार्मडी का मीनिंग। सबसे पहले समझते हैं फार्मडी क्या है, कितने इयर्स के लिए और ये होता क्या है, ये देखेंगे इस वीडियो में। आज हम फार्मडी एक 6 इयर्स कोर्स प्रोफेशनल डिग्री होती है और जिसमें आप ड्रग थेरेपी और पेशेंट केयर डीपली पढ़ते हैं। ड्रग थेरेपी और पेशेंट केयर को पढ़ते हैं। साथ ही साथ साथ आप डॉक्टर के साथ मिलकर पेशेंट के मेडिकेशन प्लान बनाते हैं, यानी आप हॉस्पिटल टीम का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। डॉक्टर और पेशेंट, यहाँ पर आप दोनों के बीच में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल निभाते हैं। उनके लिए बेस्ट मेडिकेशन जो है वो आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई कर कर पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। यही आपका फार्मडी का काम है। साथ ही साथ साथ बहुत सारे काम है, जैसा कि रिसर्च में भी आपका काम है और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। साथ ही साथ साथ आप मेडिकल राइटिंग में भी जा सकते हैं, कोडिंग में भी जा सकते हैं। फार्मडी टोटल 6 इयर्स का कोर्स है। फर्स्ट टू 5 इयर्स जो होते हैं आपके एकेडमिक्स होते हैं और लास्ट वाला 6th ईयर जो होता है वो फुल टाइम इंटर्नशिप आप हॉस्पिटल में गुजारते हैं। फर्स्ट टू 5th ईयर में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे और सेकेंड ईयर में कोर सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं वो पैथोफिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड थर्ड फोर्थ 5th ईयर में ऐसे ही आपका फार्माकोलॉजी आता है, थेरेपेटिक्स आता है और सीपी यानी कि क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, एनालिसिस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। और लास्ट ईयर जो होता है वो फुल टाइम इंटर्नशिप होती है आपकी, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में ही जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आप डॉक्टर्स के साथ क्लोजली मिलकर काम करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे 6th ईयर में। हु शुड चूज फार्मडी? फार्मडी, अगर आप हॉस्पिटल एनवायरनमेंट पसंद करते हो, डॉक्टर्स के साथ काम करना चाहते हो, तो फार्मडी आपके लिए बहुत ही सही है। आपको मेडिकल प्लस फार्मेसी दोनों में इंटरेस्ट होना चाहिए अगर ये कोर्स लेना है तो। और आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो इसमें। और इसमें अगर आप मेडिकल या फार्मेसी के सब्जेक्ट पसंद करते हैं तो भी आप फार्मडी ले सकते हैं। साथ ही साथ साथ अगर आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जैसा कि आप कनाडा जाना चाह रहे हो या यूएस जाना चाह रहे हो या ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हो, कहीं भी वेस्टर्न कंट्रीज में जाना चाह रहे हो, तो ये कोर्स की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू वहाँ पर है। यहाँ पर उतनी नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप रिसर्च या क्लिनिकल डिसीजंस में भी अगर अपना करियर बनाना चाहते हो तो फार्मडी बहुत ही सही कोर्स है आपके लिए। It is best suited for students who want a clinical career. फार्मडी में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5th ईयर में हम ये पूरे सब्जेक्ट्स देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इसलिए हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में होता है। इसी में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं। साथ ही साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होता है। वो सब्जेक्ट्स में भी ये हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप लोग फर्स्ट ईयर में इसकी सप्ली मत लाइए, इसको अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ साथ थर्ड ईयर में भी केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट आएगा जो कहलाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट आएगा, इसको आप अच्छे से पढ़कर, स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं डीपली पढ़कर इसको भी आप आसानी से पास कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको ड्रग्स के बारे में समझाएंगे डिटेल में। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है, उनका हाफ लाइफ क्या होती है वगैरह, सब पूरा ये 2 सब्जेक्ट समझाएंगे। ये पूरा आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना रहेगा। फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है, इसकी हाफ लाइफ, साथ ही साथ साथ डोजिंग इंटरवल, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में आएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस मिलेंगे जिसको याद रखना जरूरी रहेगा। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी जो सब्जेक्ट्स होता है वो क्या है, ओवरडोज या पॉइजनिंग में ये काम में आएगा। और हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोग्नोसी, ये सब्जेक्ट्स भी होते हैं आपके। ये सब्जेक्ट्स कहलाते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। इसको आप अच्छे से पढ़कर स्कोर
कर सकते हैं, अपना ओवरऑल स्कोर बढ़ा सकते हैं। फार्म डी के बाद आपके पास दो मेजर फील्ड्स होते हैं, क्लिनिकल और कॉर्पोरेट। क्लिनिकल साइड में आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट में आप फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल राइटिंग, सीआरए या हेल्थ केयर एनालिस्ट बन सकते हैं। ओवरसीज में आपको अपॉर्चुनिटीज 10x ज्यादा हो जाती है। फार्म डी टफ है बट ये बहुत ही रिवार्डिंग भी है। नोट्स बनाना शुरू कर दो, गाइडलाइंस पढ़ो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, प्रेजेंटेशंस प्रैक्टिस करो और फार्माकोलॉजी प्लस थेरेपेटिक्स पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाओ अपनी। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पर आपको 3 मिड्स मिलेंगे, सेमेस्टर वाइज नहीं है फार्म डी। 1 फाइनल एग्जाम होता है, उससे पहले आपको 3 मिड एग्जाम्स लिखना पड़ेंगे। फाइनल एग्जाम जो होता है वो आपके कॉलेज में नहीं होगा, मिड एग्जाम आपके कॉलेज में होगा। फाइनल एग्जाम आपको बाहर जाकर लिखना पड़ेगा, आप आउटसाइड द कॉलेज जाकर लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल रहेगा वो। यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, पहले समझो। फार्म डी पास करने के लिए, एक सब्जेक्ट पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको 50 मार्क्स। 50 मार्क्स चाहिए, तो आपके पास कितने हैं? यहाँ मिड से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम, और एक्सटर्नल में आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, मिड में आप 30 स्कोर कर लेंगे तो 20 मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम में लाना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा यहाँ पर मिड में स्कोर करेंगे उतने ही कम आपको फाइनल में लाएंगे। तो आप 50 स्कोर कर ले सकते हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम जो होता है, एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है वो जरा टफ होता है, वहां पर स्कोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप क्या करेंगे, मिड्स में ही ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए आप ट्राई करेंगे। इन केस यहाँ पर आप 25 ला लिए तो वहां पर आपको जस्ट 25 का टारगेट अचीव कर लिए तो भी आप 50 मार्क्स से पास हो जाते हैं, अब सेफ साइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप स्कोर कर सकते हैं। मिड का आपका कैसा रहेगा? मिड आपके 3 मिड्स होंगे, फर्स्ट मिड, सेकेंड मिड, थर्ड मिड। 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का गैप देकर आपको यहाँ पर मिड लिया जाएगा। मिड लिए बाद में इसका एवरेज निकालेंगे, 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स अगर इनकेस आ गए आपके, तो इन दो बेस्ट ऑफ 2 का लेकर आप वो जो भी फैकल्टी है आपकी वो एवरेज निकालकर आपका एवरेज ऐड कर कर फाइनल एग्जाम में दे देंगे। फाइनल एग्जाम में जितने आप लाएंगे उसमें से आप 50 मार्क्स अगर ला लिए तो पास हो गए, अगर बिलो 50 रहेगा तो आप फेल हो जाते हैं। अगर इन केस अगर आप लैब में फेल हो गए या सब्जेक्ट में फेल हो गए तो दोनों में भी फेल हो जाएंगे। अगर सब्जेक्ट में फेल हो गए तो लैब में भी फेल हो जाएंगे, आप दो भी एग्जाम फिर से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप स्कोर करते हैं 25 to 30 इन मिड्स, यू ओनली नीड टू 20 मार्क्स इन फाइनल्स टू फाइनल दी पास। फाइनल पास करने के लिए आपको 20 मार्क्स से लाना पड़ेगा। साथ ही साथ साथ ये स्ट्रैटेजी कैसे स्कोर करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, जो भी मिड के पेपर्स होते हैं वो सीनियर्स के पास से लेकर सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम फैकल्टी सेम होती है, जो सीनियर्स को पढ़ाई होती है फैकल्टी वही से फैकल्टी आपको भी पढ़ाएगी। तो उनका एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम से क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली सेम ही देते हैं, तो ये आप सॉल्व कर ले सकते हैं। साथ ही साथ साथ फाइनल एग्जाम के लिए आप लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर्स निकालेंगे, ओल्ड मॉडल पेपर्स निकालकर उसमें से जो भी कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व कर लेते बैठेंगे। एक 20 to 25 क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आसानी से फार्म डी सब्जेक्ट्स पास कर ले सकते हैं आप। एग्जाम में आप लिखेंगे कैसा, नीट डायग्राम डालेंगे, स्ट्रक्चर वे में लिखेंगे, डायग्राम्स के साथ लिखेंगे, डेफिनेशंस पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एग्जामिनर वही देखता है, और आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही मैटर करता है। साथ ही साथ साथ आप क्या करेंगे, जो भी आपके आंसर शीट रहेगी उसके फुल पेपर्स, इन केस आपके 32 पेजेस है तो 32 पेजेस फिल करने की कोशिश करेंगे, नॉट लेस देन 30 के अबव भी रखेंगे तो पास होंगे आप। फ्लो चार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जब कभी भी नेसेसरी रहेगा वहां पर फ्लो चार्ट डालेंगे। माई फाइनल मैसेज इज, फार्म डी सिर्फ एक डिग्री नहीं है,
ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट की लाइफ इम्प्रूव करने की। फोकस रहो, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। धीरे धीरे आप एक क्लिनिकल एक्सपर्ट बन जाओगे।